जमीन के एक बिंदु से, ठीक है, जमीन पर एगो बिंदु मान ला, बिंदु जमीन पर एगो बिंदु मान ला जो मीनार के पाद बिंदु से के मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर। बहुत मीनार है एगो ना, एक बात तो पता चल रही भोला मेरे, कौची पता चल रही भाई कि कौची है जी, मीनार है। एक्सरसाइज 9.1 मीनार है, तो एगो मीनार बना ले मीनार। कौन मान ली, ए और बी। मान लीजिए कि ए बी एक क्या है, मीनार है, ठीक है, मीनार है। एक पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, नहीं 30 मीटर की दूरी पर एगो कौन है बिंदु है लाए, ओकर नाम कौची दे दही, सी दे दही, ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण के डिग्री है, 30 डिग्री। तो उन्नयन कोण वैसे भी कहा है भी केकरा, एकरे ना, एकरा मिलेबो इसे करके ई जो कोण मारा एकरे कौची कहा है, उन्नयन कोण कहा है। बस पिक्चर बन के तैयार है, पिक्चर बन के तैयार है। फिर से हम रिपीट करते हैं, माना कि ये भी एक मीनार है ना, और पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर कोई एगो कोची है, बिंदु है। एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितना पर है, 30 मीटर के, ओकरा से उन्नयन कोण के डिग्री है, 30 डिग्री है। उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यह है उन्नयन कोण ना भला। क्लियर है यहाँ तक? चल आगे बढ़ा। तो मीनार की कोची की याद करें, ऊंचाई, कोई दिक्कत नहीं, एकदम ऑब्जेक्टिव रहे चाहे सब्जेक्टिव, दोनों बड़ी आसानी से समझते हैं। वैसे भी हम जानते थे कि ये तो कभी पूछेगा ही नहीं, इसको से क्या मतलब है मीनार, इसको कब कोई मतलब ही नहीं। जब भी पूछेगा मीनार की क्या पूछेगा, ऊंचाई पूछेगा, ये बोला पूछेगा। तो हम क्या बताए थे कि जो दिया रहेगा वो वाला और जो निकालना है वो वाला, ये दोनों के बारे में सोचना है खाली, बस आपको कुछ नहीं करना। आंसर आ चुका है। देखिए चलना है कौची से, ये वाला ठिट्टा से ना, एक ठिट्टा के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, लंब। आई तो 90 डिग्री होता है, तो हमारा लंब हो गया ये, आई कोची हो गए, तो लंब और आधार कौन ठिट्टा में हुआ है, टैन थीटा और कॉट थीटा दोनों में हुआ है। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। इसलिए दोनों के दोनों फार्मूला से हम बेझिझक बना सकते हैं, आंसर उतने आने वाला है, ठीक है। अब तुम लोग सबसे पहले हमको बोला कि माना की लिखिए ना, माना की कौची मना लो वाले, ए बी एक क्या है, मीनार है। देख बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता है, अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो उसका मैं ट्रिक बताऊंगा। और जब सेट प्रैक्टिस होगा तो मजा आने वाला है ना, उसमें तो क्वेश्चन रहेगा ना सेट प्रैक्टिस में। माना कि ए बी एक क्या है, मीनार है, तथा ऐसे लिख दिया, तथा सी बिंदु है, सी एक कौची है, बिंदु है जिस पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण के डिग्री है, 30 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण के डिग्री है, 30 डिग्री है। उन्नयन कोण कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। बस इतना ही, इससे ज़्यादा भाषा नहीं। कम से कम ऊपर वाला लैंग्वेज जरूर तेरे को लिखना है। बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिखो कि नंबर न कट सके, बस दूसरा कुछ नहीं। तो इतना हम भाषा लिख दिए, कैसे लिखा जाए पता चला। मैंने क्या बोला कि ई तो जरूर लिखना, ई चाहे आप लिख सको या ना लिख सको, बाकी पिक्चर से डिसाइड हो जाता है, ठीक है। अब त्रिभुज का नाम, जिस त्रिभुज में चल रहे हो उसका नाम जरूर लिखना चाहिए। अब चलने वाले उस त्रिभुज में जरूर नाम लिख, सब्जेक्टिव बना रहा है ना, तो लिखना है समकोण त्रिभुज। अच्छा एक चीज़ और नोटिस क्या करना है कि जहाँ से मानक की शुरू किए थे ना, वही सामने से यहाँ पर लिखना है समकोण त्रिभुज। हाँ समकोण त्रिभुज BAC 90 डिग्री, हमेशा इसको कुछ में रखना बीच में। तो हाँ BAC में। वैसे एक बात बताएं, कोई कहेगा सर जी क्या ABC यहाँ पर लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। सिर्फ त्रिभुज एक ऐसा चैप्टर होता है जिसमें आप नहीं लिख सकते हो, उसके अलावा हर चैप्टर में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि त्रिभुज के अलग काम होता है, त्रिभुज चैप्टर एक अलग ही लेवल का होता है, समझ गए बात के। तो त्रिभुज ABC में जो हम चल रहे हैं, अभी हम क्या पहचाने थे कि दिया हुआ किसका मान है, आधार का, और निकालना किसको है, तो कौन थीटा, टैन थीटा में लंब और आधार हुआ है, कॉट में भी हुआ है। तो उन्हीं सब डिसाइड करा कौची चलवा, टैन चलवा। तो यहाँ पर लिखवा है टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार हुआ है ना, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब इधर से हम भोला मेरे तोरा बना दहियो, तो खुद सोचे अरे नहीं उगता है जी, हाँ मखिया हो गया, अरे यार बड़ी परेशानी करता। चलो देखो कोई बात नहीं, देख तो इधर देखना।
तो यहाँ लिखेंगे कौची थीटा, tan थीटा। अच्छा tan थीटा के जगह पर यहाँ 30 डिग्री है को देखा तो 30 डिग्री से चल रहा है ना। अच्छा 30 डिग्री से चलने पर लंब कौन हुआ है, ए बी। देखो ना इको को तो लंब है, बोलिए। अब बाटा में आधार, आधार कौन है, ए सी, बस और कुछ नहीं करना, हो गया आंसर। tan 30 डिग्री के मान, हाँ सभी बच्चों को बोलना है चाहे जैसे बोले। ए बी का मान कितना है बोला, पता ही नहीं है सर, ना पता है। ए बी का मान पता है क्या, ए सी का मान कितना है 30, बस हो गया। तिरछे तिरछे गुना ना कर दबा, तो ये हो गए 30 अलो एने तो 30 हो गया, आई हो गए ए बी √3। हमको चाहिए किस चीज़ का मान, ए बी का मान। तो ए बी पकड़ के रखबै तो ई पट्टी से लेबो के करा √3 के ना, तो गुना में ती पट्टी कुछ मांग लो, भागा में यानी 30/√3। एक बात मैं बताऊं, बेसिकली हमारा क्या है आंसर है, लेकिन मैंने क्या बोला था, जब भी कभी भी रूट में संख्या रहे तो उसको परमेकरण कर दो, ऐसे मत छोड़ो। लेकिन परमेकरण कई बार कैला का फ़ायदा होगा, कई बार फ़ायदा नहीं भी पहुंचता है। तो सर कैसे पहचानेंगे कि हम कहाँ पर परमेकरण करें कि हमको फ़ायदा हो, कहाँ पर ना करें कि ना फ़ायदा हो। ठीक है, देखिए जब नीचे वाली कुछ ऐसी संख्या रहे रूट में जिससे ऊपर वाला संख्या कटे, जैसे 3 से 30 कट रहा है, सही है ना, 3 दहिए 30, तो आप परमेकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ई आंसर रूट में नहीं छोड़ना है, तो लिखना है यहाँ पे ऐसे करके आगे बढ़ा करके कि ए बी बराबर, ये परमेकरण करने के लिए आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब सीधे √3 से गुना कीजिए और √3 से क्या करना है, भागा करना है। नोमा में आप लोग को बाहर पेट पढ़ाया गया, ठीक है। तो ऊपर में ऊपर वाला से गुना ना हुआ है भला, ठीक है रे, और नीचे में नीचे वाला से गुना, तो √3 में √3 से गुना के लिए तो 3 ना हो गया है, अब कट्टा है 3 से 3 दहिए 30, तो ये हो गई 10√3 मीटर। यही क्या हो गया आंसर ना। ए बी के मान ही पूछ रहे हैं बोला। अब माना कि ये भी एक मीनार है था, तो अच्छा लास्ट घड़ी एक चीज़ और लिख सकते तो जी, यहाँ पर नाम लिखिया ना लिखिया, यहाँ पर ना लिखिया ना लिखिया, लास्ट घड़ी लिखू आता है, एक लाइन जरूर लिखना है बोर्ड एग्जाम में। कोई बच्चा यहाँ पर लिख के आंसर नहीं निकलेगा, एक लाइन जरूर लिखना होगा लास्ट में, बात मानो। मैंने क्या बोला कि तरीका से लिखोगे नंबर कोई नहीं काट सकता है, बेतरीका से लिखिएगा नंबर कट जाएगा। तो अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई, देखो छोटी छोटी बातें ना ही हम लोग को महान बनाते हैं। मीनार की ऊंचाई बराबर के इतना है बोला 10√3 मीटर, इन्हें तो जगह ना होता है, मैंने लिख दियो। यही हमारा क्या हो गया आंसर। हाईलाइटेड जरूर करना है, आंसर को इस स्टाइल में लिखिए कि एकदम हाईलाइटेड हो। किसी भी बच्चे को यहाँ से यहाँ तक में अगर कोई परेशानी हो तो आप हमसे बोल सकते हैं, बोलिए ठीक है क्या, ठीक है। तो आगे बढ़ें, किसी बच्चे को दिक्कत है, चला तो आगे बढ़ियो, ठीक। अब ध्यान दिया है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट का है, चौथा के कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि माने जमीन ना, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर एगो पतंग उड़ रही है। सोच ले पतंग उड़ेलू ना, तो 60 मीटर ऊंचा पर एगो कुछ जमीन है, इतना ऊंचा पर ही सामने कुछ उड़ रहे, पतंगवा उड़ रहे, तो डोरिया जो है ये नहीं ना रहती भोला, पतंगवा कैसे डोरिया देखल हुए कैसे रहा, तिरछा रहा है, तो वो ठीक है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अच्छा तब बिल्कुल देखिए बोला यहाँ पर कोची है, कोई एगो पतंग है को, तो एक डोरिया करने रहती इधर ही ना किधर रहता है, बोलो है ना, ये कोची हो गई डोरी, बोलिए। अच्छा तो एक नाप भी कैसे बच्चा, यहाँ से यहाँ ऐसे खींचबी, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे खींचबी, क्लियर है क्या। ये के डिग्री का कौन बनेती, जरूर दे लेते के डिग्री का, 60 डिग्री कौन बनेती, कितना सिंपल है ना। आ एक हम लिख दिए कोची है, ये हमार पतंग है ना, हाँ एक कोची मान ला, फिर से ये भी मान ला ए बी सी, कोई पी क्यू मार और माना है। मैं फिर से बोलता हूँ, तुम ए बी सी डी का कोई भी अक्षर मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई परेशानी नहीं है। अच्छा यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ढील ऐसे भी देखिए पतंगों में बेसिकली ढील रहा है, थोड़ा सा ऐसे लपल रहा है, तो लप्पा है का है थोड़ा सा दबाव, लंबा दूरी ना हो जाए, जिस चलते दबाव पैदा हुआ है। लेकिन अब मैथ बनाते समय ये इग्नोर किया जाता है कि मान के चलिए कि डोरी एकदम पूरी तरह से क्या है, तना हुआ है ना, चलो ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, कौन कहता भूमि से के मीटर ऊंचा है, ई बराबरी दे ले है, बोल मेरा बच्चा, ई तोरा दे ले, निकालना कुछ है ई वाला ना, डोरी की लंबाई ई वाला निकालना है, ई वाला निकालना, ई नहीं निकालना है हमको, ई वाला
एक बात बताबा, चल भी तो जो कोनमा दिल के जेकरे से ना, तो ये एकरा से चल भाई, तो सामने वाली भुजा ही कौची कह लेती, लंब कह लेता है। आई कौची हको, कर्ण है। तो लंब और कर्ण कौन थीटा, साइन थीटा और कौशिक थीटा, ओकर उल्टा, साइन के उल्टा कौशिक। साइन से भी चल सकते हैं और कौशिक से भी चल सकते हैं। बिल्कुल शुरू वाला सवाल है, प्रश्न संख्या 1 वाला सवाल। बोलिए बन जाएगा ये। यहाँ पर खाली लैंग्वेज तो नहीं से बोला, लैंग्वेज देवेला सीखिया। माना कि कौची है, बोला सी अति बी है, माना कि बी एक क्या है, पतंग है ना, बोला बी एक पतंग है, तथा सी, हाँ, तथा बी सी एक क्या है, डोरी है। बोला बी से लेकर के कुछ हो गई, डोरी हो गया है। बी सी एक कुछ है, डोरी है। आज जो जमीन से कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का बनाता है। लिख सकते हैं, मन है तो लिखिए, ना तो कोई ज़रूरत नहीं, पिक्चर में है ही। तो क्या बोलते हैं, क्या बंदा बोलता है, ठीक है। मन, हम फिर से बोलते हैं, मैं जो बोलता हूँ उसको सुनना अच्छा से। ज़िंदगी में सफल वही हो पाया जो अपने शिक्षक के बात को 100% फॉलो किया है। जितना फॉलो कीजिएगा उतना सफल होइएगा। उसके पीछे कारण यही है कि जो भी शिक्षक होते हैं वो बहुत ही अनुभवी होते हैं। उनको में अलग सेंस लेवल होता है, अलग मेहनत करने का लेवल होता है। कुछ साल पढ़ाने का, पढ़ने का, दोनों का अनुभव साथ साथ चलता है। तो इसीलिए मैं कुछ बातें बोलता हूँ, है ना। मैं बार बार कहता हूँ, ट्रिक सिर्फ एक ही है, प्रश्न पढ़ करके पिक्चर को बना लेंगे। यदि आप पिक्चर बनाने में कामयाब हो गए तो मुबारक हो, आधा मैथ बन गया। दूसरा, जो मान दिया गया है उसको, जो मान निकालना है उसको देख लीजिए कि कौचे कौचे के दिया है। तो लंब के मान देले है सर, कर्ण क्या करना है, निकालना है। कैसे पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। क्या निकालना है, डोरी की लंबाई ज्ञात करें, मतलब ये वाला निकालना है, कर्ण निकालना मेरे को। बस लंब और कर्ण कहानी खत्म, बन जाएगा क्या। चलिए पीछे प्रिंस लाल, चलिए गुड, यहाँ पर लिख देते हैं टू सॉल्व। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत है। चलो गुड, आगे बढ़ाता है। अब अगला सवाल क्या कहता है रसगुल्ला, अगला सवाल देख लीजिए। अरे यार मक्खी न इतना परेशान करके रख ले है ना। हाँ, अगला सवाल प्रश्न संख्या कितना बनाने वाले हम लोग, 6। प्रश्न संख्या 6, वेरी गुड। लीजिए देखिए, तो बोला या देखिए 6 इधर बनेगी, मस्ती कर भी। तो हाँ जी, आ जाओ जी। 6 क्या कहता है, पढ़ते हैं पहले बिल्कुल। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, खुद को रखो ना, अपने आप को रख लीजिए कि आपकी लंबाई है 1.5। जब भी क्वेश्चन का हो ना, तब हम खुद ब खुद वहाँ पर पहुँच जाओ। क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में जिसका भी चर्चा है उसके जगह पर खुद के रख दो आंसर, प्रश्न है जो समझ में आ जाएगा। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक है, मान ले लूँ। वो लड़का करता क्या है भाई, ताकि 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर क्या है, खड़ा है। बना ला, बोला भवन इन्हें बनाइयो कि लड़का उन्हें बनाइयो, कौची बनाइयो। हमारा स्टाइल कौचे को, चूँकि हम राइट हैंड साइड है ना, तो हम इन्हें भवन बनावा ही, इन्हें इतनी को कुछ बना दी। लड़का दोनों जमीन पर कौची है, खड़ा है। बोलिए हाँ या ना। इधर देखिए, मन में इमेजिनेशन है, ये क्या है, भवन है, वो क्या है, लड़का है। बहुत अच्छे, 30 मीटर ऊंचे भवन, एक मतलब है कि हम लिख सकते ऐसे, भवन है कोई। अब भवन की ऊंचाई कितना दिल के है, 30 मीटर दिल के। बोला हाँ या ना, बोला हाँ या ना, यहाँ तक ठीक है को। भवन की ऊंचाई के मीटर, 30 मीटर। और लड़कावा की लंबाई भी दिल के भूला, 1.5 मीटर। 1 मिनट और, ये लड़का का पैर है, सही बात है। ये लड़का का आँख है। यूनियन कोण या अवनमन कोण जब भी बनेगा या तो पैर पर बनेगा या तो आँख पर बनेगा। वैसे सब देखा है कौची से, आँखिया से। तो कौची पर बनते, आँखिया पर बनते ना, और पैरवा से का मतलब है। हालांकि क्वेश्चन में कई बार बोल दे कि पैर पर बना यूनियन कोण, ऐसे कहा तो चला पढ़ के देख लिया आगे। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, इन्हें जा है, इन्हें से इन्हें, ये लड़का जो बंदा जो है कहने रुक जाएगा, इन्हें रुके जा रहा है ना। उसकी आंख से भवन के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री से के डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री। जाते था ना जीती तो ना होता है। 30 डिग्री से 60 डिग्री आंख पर बना कौन। तो 1 मिनट जखनी यहाँ पर खड़ा हलाए, आ एकरा तोरा मिलावे पड़तो ना यूनियन कोण, बनना आँखिया पर ना, तो एकरा तोरा मिलावे पड़तो। एकरा तू डॉट डॉट करके भी मिला सकलो है ना।
और डायरेक्ट रेगुलर लाइन से भी मिला सकलू। अब हमरा एकरा से खाली मतलब है तो खुद सोच, जहाँ जौन समय यहाँ पर खड़ा रहा है उस समय आँख पर बना कौन के डिग्री था, 30 डिग्री था। थोड़ा देर के बाद आके खड़ा हो गया यहाँ पे, थोड़ा दूर अली ना, तब अब जो एक आँखिया पर बना हुआ कौन है ना, या ना हो आँखिया पर बना कौन, अब वो के डिग्री हो जाए 60 डिग्री। जब बोला इतना सा बात समझ में आया क्या, कैसे पिक्चर मैंने बनाया, समझ में लाए? ठीक है रे, तोरा उधर सब बोलिएगा, ये समझ में नहीं। जौन समय यहाँ पर खड़ा है आँख पर बना कौन के डिग्री था, 30 डिग्री। जब थोड़ा देर के बाद जब यहाँ चला आता है तो यही लड़का बना चल के यहाँ तक, तो इतने ना लंबाई लड़का बा के लंबाई तो घाट बड़ा ना हो, तो तब आँखिया पर बना कौन, तो एक आँखिया ही ना हाली भोलवा मेरे, आँखिया पर बना कौन के डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री। तीसरा ट्रिक बताते हैं, जिंदगी में जब भी कभी भी इस तरह का प्रश्न रहे, आगे होवे पीछे होवे, आगे बढ़े पीछे बढ़े, इस तरह का प्रश्न रहे, तो जैसे जैसे नज़दीक आता है वैसे वैसे कौन का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। ये ट्रिक याद रखना, ठीक है ना। तो ज़्यादा दूर रहेगा कौन का मान क्या हो जाएगा, कम जाएगा, और नज़दीक रहेगा कौन का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है बात? जैसे जैसे कैसे जे भी बता सकलिए, लेकिन अभी समय ना है कि ठीक। अब एक माने के बारी अगलो मान ला, देखो कैसे माना ही रे, ए एक कर दी बी, आई बिंदुआ के मान ली सी, सबके मानना है, जितना बिंदु नजर आ रहा है सबको मानना, ठीक है। ये हो गलो डी, आई हो गलो ई, आई हो गलो एफ, आई हो गलो जी, जितना बिंदु है बोला, ये जितना भी बिंदु है सब के सब मान ले लिया है, एक भी बिंदु छूट ना सके, सब बिंदु को हमको क्या करना है, मानना है भाई। चलिए बोला टोटल बिंदु को ना, अब खाली भाषा देवे करा ले, माना की बोला ना, तो खुद सोची हा, ये कौची हलो लड़का, कौची हले लड़का, ये हले कौची भवन। तो देखो माना की बोला, माना कि कौची ए बी एक क्या है, भवन है, कौमा जरूर देना है, हल्का मत लीजिएगा। माना कि ए बी एक क्या है, भवन है, हो जाती है इतना तरह से, बहुत अच्छे। लड़कावा कौन है, डी ई, यहाँ पर लिख देबू तथा डी ई एक क्या है, लड़का है। बस एक से ज़्यादा लैंग्वेज यहाँ पर देबू तो ज़्यादा बड़ा हो जाती, घिच बिच हो जाती, ज़्यादा भाषा भी देना अच्छा नहीं है, मोटा मोटी बात लिखा जाता है। अभी नहीं लिख सकते हैं कि माना कि जब डी तथा डी बिंदु पर जब था तो अगर आँख पर बना 29 डिग्री था, और जब एफ पर खड़ा हुआ तो 60 डिग्री होगा, इतना लिखे के केकरा छुट्टी है, वो तो क्वेश्चन में है, ये है पिक्चर बना ही दिलिए। क्लियर है ना, यहाँ तक ढंग से एकदम बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना सा हो सकता है ना। कैसे बना, चलो गुड, आगे बढ़िए। अब सर कैसे बनाइए, देखिए जिंदगी में जब भी दो दो गो डिग्री का मान रहे, अभी तक जो भी बढ़ रहा था के गो ठीटा का मान था, एक गो, लेकिन अब के गो ठीटा का मान है, 2 गो। तो जितना भी ठीटा का मान रहे उससे कोई लेना देना नहीं है। अब ठीटा के मान दिया है 2 जगह, तो दोनों त्रिभुज में बारी बारी से क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। आपको डरने की जरूरत नहीं कि पहले केकरा में चले। हेलो, हम बोलते हैं बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है ये। तुमको मन है 60 डिग्री वाला में चलो, तुमको मन है तो 30 डिग्री वाला में चलो। अभी हम चलने के लिए सिखाएंगे, अड़वाने की जरूरत नहीं है। तुम लोग खुद बताओ कि पहले 30 डिग्री में चलेगा कि पहले 60 डिग्री में। 30 डिग्री में चलोगे, देखो अब हम बताते हैं ना, तो मर्जी है केकरो में चल सकलो। 30 डिग्री में 60 डिग्री वाला में चलबू ना, तो देखो एगो ट्रिक बतावा ही, 60 डिग्री वाला के अगर हम गौर से देखिए चले के तो केकरो में चलबी तो आंसर आते, डरिए नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता है। 60 में चलो चाहे 30 में चलो, कोई मतलब नहीं बनता। 60 में चले से थोड़ा सा एगो फायदा, सहूलियत कौची होती है, सुनो। 60 वाला में चले से ये तोरा देले है को, देखो तो ना, बिल्कुल गलत जवाब। ये पूरा 30 देले है, ए से लेकर के बी तक के मीटर हले, 30 मीटर हले। हमरा चाहिए सी से लेकर के बी तक चाहिए था, तो निकाल ले ही है कैसे। जो देखो ये के मीटर हलो, 1.5 मीटर, ये भी कितना हो जाता है, 1.5 मीटर, ये भी हाइटवा कितना हो जाते, 1.5 मीटर। बोला हाँ या ना, तब खुद सोच टोटल कितना हलो। ए बी का मान कितना था, 30 मीटर। अच्छा, जेकरा में से ए सी कितना है, 1.5, तो बचली कितना, जो लिख देवी आओ का, तो खुद सोचा यहाँ पर लिख दे कि चूंकि हमारा ए बी बराबर जो था वो कितना मीटर था, 30 मीटर। अच्छा यहाँ पर एक चीज़, अरे मक्खी फिर आ गया। अच्छा देखिए, चुप रहो। ए बी एक भवन है जहाँ पर लिख देना बोला कि जिसकी ऊंचाई कितना था जी, ताकि 30 मीटर है, ठीक है। अब बी सी एक लड़का है जिसकी ऊंचाई कितना है बोला, 1.5 मीटर है। खाता नहीं है रे बढ़िया से,
हाँ 1.5 मीटर है। ठीक है, यहाँ तक देखिए बोला ई वाला चीज बात तोरा मान हो तो निकाल के रख दिया, निकाल के रखना चाहिए। कौन कौन निकाले हमारा BC यहाँ पर लिख दिया, इसीलिए BC बराबर कौच दे, तू खुद सोच। AB है लेना भोला, AB में से घटा दे क्या करा कितना AC को, बोलिए हमको ये वाला हाइट चाहिए ना BC, तभी तो 30 मीटर जो टोटल है कहाँ से पूरा दे लेना है तो डायरेक्ट भी निकाल ला। तो AB के मान 30 है, IAC के मान कितना है 1.5 है। तो 30 में से 1.5 घटेबो कितना बचले 28.5 ना, 28.5 मीटर। ये वाला एरिया मेरे को निकल के आया, ये वाला कितना जी तक, ये 28.5 मीटर निकल के आया ये वाला एरिया। हाँ BC किसका मान, BC का मान 28.5 आया। ठीक है, अब लोग जो भी त्रिभुज में चलना चाहोगे, कोई बच्चा बोलता है कि हमको 30 वाला में चलना है, कोई बच्चा बोलता है कि हमको बोला 60 वाला में चलना है। देखो 30 वाला में चल भी तो कुछ होती, 30 वाला जो बना रहे कहाँ से कहाँ तक BEC इतना पूरा है बोला, मेरी उंगली देखिएगा यहाँ से यहाँ तक है। तो एकरा में जब चल भाई तो समीकरण बन के रही तो ओकरा समीकरण मान के रखे पड़ता थोड़ा देर के लिए। और अगर 60 में चलू तो समीकरण ना बनते, डायरेक्ट हल हो जाती। तो मर्जी क्यों सर, क्योंकि 60 डिग्री में देख रहे हैं कि हमको 28.5 वैल्यू पता है और नीचे आधार भी सिंगल आधार है, कोई डबल दो भाग में ना बटल है। जबकि ई वाला त्रिभुज 30 डिग्री का जो आधार है, इसका आधार ये वाला देखा ना, एकरा थोड़ा सा कलर चेंज करके समझा लिए। हाँ इसका जो है ये वाला जो है त्रिभुज, ये वाला देख रहे हैं ये ना ऐसे है, देख रहे लो 2 भाग में है। तो 2 भाग में है इसीलिए इसका आधार क्या हो जाएगा, बंट जाएगा, और कोई बड़ा बात नहीं है। तुम लोग को मन है तो 30 डिग्री भी चलो, तुम लोग का मन है तो 60 डिग्री चलो, चीज़ बात दोनों में उतने ही करता है और कोई दिक्कत नहीं है। तब बोलिए आप फाइनल बोलिए 60 में चलना। पहले लिखवाए समकोण त्रिभुज नामदार BCG, यही है देखो ना 60 वाला, 60 डिग्री वाला पकड़ो त्रिभुज रे, या गेले ऐसे देख रहे नहीं बाबू। तब BCG में कैसे देखी कौची दे लो लंब, आई कौची है आधार, तो कौन थीटा tan थीटा चला। तो tan थीटा बराबर बार लंब बटा आधार ना लिखिए, डायरेक्ट लिखिए tan थीटा। लंब कौन को B से लेकर के C तक, ठीक है। आधार कौन का C से लेकर के G तक, CG बोला। यहाँ थीटा के जगह पर क्या डिग्री दे को 60 डिग्री, ये बोला 60 से ना चलनी है। अब बराबर BC का मान कितना है 28.5 है। देखो ना ये निकला घटाओ तो बोला, ठीक है। चला अब बाटा में कौन हो गलो CG, चीजबा वही है था, बस खाली 2 को देख के थोड़ा कन्फ्यूजन कर दल को एक में देखा। tan 60 के मान √3 अब पटी हो गया 28.5, अब बाटा क्या हो गया CG। अब हमारा खाली CG का वैल्यू निकालना रहे हो, तो CG के ले ली N आई हो गई 28.5, नीचे ना जीतू भोला ये हो गलो इतना बोला। क्लियर है। ये 60 डिग्री से चले से फायदा ये होले कि एक CG का वैल्यू एक्चुअली में निकल गई, एक समीकरण माने की जरूरत नहीं है। ओकरा से चलते चलता वही चीज़ भाई यहाँ पर कुछ ही बनाता समीकरण बना बस। अब चलिए अब कौन सा त्रिभुज में चलिएगा भाई 30 डिग्री वाला में, तो ओकर नाम कुछ होती ना भोला, तो यहाँ पर लिखना कि पुनः जरूर लिखना है समकोण त्रिभुज। बोलिए अबरी नाम देखिए BCE तक चलना है। अबरी 30 डिग्री कहाँ पर बन रहा है, ये बन रहा है ये है ना, तो ये हो गया एने से चलो ECB चाहे BCE ऐसे। क्लियर है। चला समकोण त्रिभुज BCE में फिर से देखा वही चीज़ है ना, tan थीटा आई को जो आधार, तो tan थीटा लगा था, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कौन हो गया BC हो गलो ना, आधार कहाँ से कहाँ तक C से लेकर के E तक होली बोला। बोलिए बस इतना सा तो बात था। आधार कहाँ से ले C से लेकर के E तक पूरा ना है करा लिए 30 डिग्री के लिए आधार ये ना हो। चला रखी तो अब कुछ दिक्कत ना है। tan थीटा के जगह पर 30 डिग्री, BC का मान पता है, हाँ सर पता है कितना 28.5, लेकिन CE जो है वो के भाग में बाटल है 2 भाग में, C से लेकर के G तक, फिर G से लेकर के E तक, दोनों मिल के ना बन रहा है। तो यहाँ पर लिख दिया C और G है अब प्लस G और कुछ को ये को बोला यहाँ तक। अगर कोई दिक्कत है तो यही खाली एगो थोड़ा सा प्लस पॉइंट हुआ है,
कि जब दो भाग में रहे उसको क्या कर दीजिए, दोनों को अलग अलग भाग में लिख दीजिए, ठीक है ना। चला tan 30 के मान बोला 1/√3, 28 दशमलव कितना हो गए 5, और CG के मान जस्ट अभी निकल लिए भरवा मेरे निकल हुआ। इस CG के मान कितना लिखा हुआ है 28.5 अब बाटा में √3, अब प्लस में होने कौन है GE है को, बोलिए यहाँ तक ठीक है क्या। चल आप तिरछे तिरछे को जी कर देवे गुना, तक जब भी गुना होती पूरा ना उठ के अता है, ये पूरा गुणमा होती केकरा से 1 से, तिरछे तिरछे का मतलब को चलो 1 से ना, तो ये पूरा के पूरा जब 1 से गुना होता है तो ये पटी हो गई 28.5/√3, अब प्लस में कौची हो GE, 1 से गुना के पर कोई फर्क ना पड़ा है, एकरा से गुना हो तो √3 के लिए नहीं तो ये हो गई 28.5√3। बोलिए कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं। चलिए अब क्या करना है भाई, जी को पकड़ कर रख लीजिए, एकरा को जी कर दीजिए, भेज दीजिए, डरने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन में वैसा दिल को आता। तो देखो GE को हम पकड़ के रख रहे हैं, पहले से ही पट्टी कौन है भाई ताकि 28.5√3 है। अभी पूरा के पूरा उठ के जीता है, ये पूरा ना उठेगा। चलिए प्लस में है बोला, ये पट्टी लो तो माइनस में 28.5 अब बाटे √3। देखिए बोला खाली हल करते चलिए बराबर, एगो बाटा में एगो ना बाटा में, तो कौची लेवे लघुत्तम तिरछे तिरछे गुना। तो देखिए तो 28.5 और √3 में √3 से गुना हो लो, तो गुना में 3 गुना में ना है, गुना में 3 और माइनस में 28.5 टोटल पर बाटा √3, यही लघुत्तम लेवल से खेलिए। तब GE बराबर गुना कर देवा, एक तरीका वाले गुना करके ना, तो दूसरा तरीका देखो कुछ है, 3 गो 28.5 एक कह सकलिए, ये के गो 28.5 है, 3 गो 28.5 एक एगो है, एगो 3 गो 28.5 में से एगो 28.5 घट ले तो बचली के गो 2 गो 28.5 बचली। ये होली तरीका 2 गुने 28.5 अब बाटा में √3, एक तरीका। और दूसरा हाल कुछ गुना करो घटाओ चुपचाप, गुना करला के बाद ही तुम घटा सकते हो ना, वैसे भी तरीका कर दिया करा। देखिए GE बराबर तू खुद बोला 28 दूनी 56 अयोध्या के 57 हो गई, बोला कितना हो गई 57, बोला समझ में आई लेकिन ना गुनमा कर ही ना रसगुल्ला कैसे होती 28.5 रुपया को के आदमी में दिलो, 2 आदमी में तो के रुपया रहती, 28 दूनी 56 होगा है, बैठा ना उधर बैठा वो बोला मेरी जिधर में हो गया है। अब √3 से तेरा कब के लिए कि परमीकरण कर दिया ऐसा ना, तो √3 से गुना √3 से भागा। आज जान बुझ करके ऐसा दे होला जटिल कोई जान ना है इस समय, खाली यहाँ से अच्छा यहाँ से हो कुछ रहे तोड़ा लिए जखनी से खाली कैलकुलेशन में होते जा रहे, और मैथ में दम नहीं था, खाली कैलकुलेशन इतना हार्ड था कि आपको छोड़ देवे के मन करता है, लेकिन छोड़ना मत, 5 नंबर के बोर्ड एग्जाम पूछता है। तो ऊपर वाला से गुना बोलिए, और नीचे वाला से गुना, तो ये दोनों गुना कर भी तो 3 नहीं थी बोला मेरे, तो ये हो गई GE बराबर 3 से कट्टा 29 57, तो ये हो गई 19√3, इतना अगला है। अब जो भी निकलना था निकल गया। अब ये देखना है कि मेरे को प्रश्न में क्या पूछ रहा था, तो प्रश्न में पूछ रहा था रसगुल्ला कि वह नहीं मीनार कुछ नहीं, वह भवन से कितनी दूर चल करके गया, न भवन की ओर कितनी दूर चल के गया, भवन की ओर कहाँ पर पहले खड़ा है D पर, अब अच्छा E का हुआ करा यहाँ पर आँखें हाले ना, अब थोड़ा देर के बाद चल गई कहाँ पर G पर, यानी हमको किस चीज़ का मान निकालना है, GE का मान निकालना है ना, कितनी दूर भवन की ओर चलकर गया, मतलब पहले जहाँ पर था और जहाँ आप पर है वही वाला दूरी ना, यहाँ से यही ना चल के गया है 60 डिग्री से 30 डिग्री से 60 डिग्री की ओर चल के, तो यहाँ से यहाँ तक यानी E और G का मान चाहिए, तो E और G का मान ही तो लगता है निकल के आया है, वही तो है GE ही तो मान निकल के आया है ना, तो ऐसे लिख दिया है। आता है लड़का 19√3 मीटर भवन की ओर चलकर गया ना, भवन की ओर चलकर गया, बस आंसर क्लियर। तो बहुत ही शानदार ज़बरदस्त मैथ था, समय भी है कि आप लोग उतार सकते हैं कुछ प्रश्न को, है ना भला, ठीक है तो लीजिए उतारिए।